जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मतलब है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। तो आप ऑप्शन सी सही कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वह था कार्बोनरी संगठन से। किससे था? कार्बोनरी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब इटली और जर्मनी के विरोध में कौन था? इसका विरोध कौन करते थे? तो ये हमेशा इसका जो विरोध करता था ऑस्ट्रिया करता था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन करते थे? ऑस्ट्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसके बाद है, कांत कावुर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कांत कावुर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर एम्यूनल ने इसको किया था प्रधानमंत्री के पद पर। किसके? प्रधानमंत्री। तो इसका पांचवा का ऑप्शन सी सही हो जाए। फिर है, गेरिबाल्दी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्दी जो पेशे से था, जिसका बिजनेस था, ये नाविक थे। क्या थे? नाविक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे जो है फिर जर्मन राइन राज का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जारबेरिन कैसे संस्था था? कैसी संस्था थी? तो जारबेरिन कैसी संस्था थी? तो जारबेरिन जो थी एक व्यापारी थी। क्या थे? व्यापारियों का संस्था था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? इसको रक्त और तलवार का नीति भी कहा जाता है। बिस्मार्क ने दिया था। रक्त और तलवार का नीति किसने दिया था? बिस्मार्क ने। इसका ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं सही। इसके बाद जो है फिर है आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट का, ये हुआ था 1871 ईस्वी को। तो ऑप्शन डी सही कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे जो है फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स, यानी डी नंबर ऑप्शन से होगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। इसके बाद इसी ने बाइबल लिखा था। बाइबल को बाइबल लिखे थे। ऐसे ही दास कैपिटल नमक लिखा था। दास कैपिटल को साम्राज्यवादियों ने कहा था बाइबल। तो दास कैपिटल नामक रचना जो किया था कार्ल मार्क्स ने ही किया था। ठीक। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया था ये किया था ट्रात्स्की ने। मतलब सी नंबर इसका ऑप्शन से होगा। ट्रात्स्की ने किया था इसका लाल सेना का गठन। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1831 में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं फिर हम लोग 14 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 4 को 1844, 1848, 1864 और 1867 है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1848 को। कब हुआ था? 1848 को। मतलब आप इसका जो ऑप्शन बी सही कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद वार एंड पीस, युद्ध और शांति बोलते हैं इसको हिंदी में।
युद्ध और शांति या वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है ना, ये है वार एंड पीस टॉल्स्टॉय का रचना है, टॉल्स्टॉय। तो ये लिखा है बी नंबर होगा इसका ऑप्शन। फिर है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन इसमें दिया गया है कितना? 4। पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, या रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इसका जो ऑप्शन होगा रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुआ था ये लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं इसको। कहाँ हुए थे? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था ना, ये प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था, ये हुआ प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था 1864 को। कब हुआ था? 1864 को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं। 19 का था कितना? 1864। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था 1864। फिर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ये हुआ था रूस में। यह नंबर ऑप्शन होगा। ऐसे जापान दिया, चीन दिया, क्यूबा, यहाँ नहीं हुआ था, ये रूस में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 21 नंबर, अक्रोटबाद का मंदिर, अक्रोटबाद का मंदिर कहाँ था? तो अक्रोटबाद का जो मंदिर था, ये अक्रोटबाद का जो मंदिर था ये था कंबोडिया में था। सॉरी, कहाँ पे था? कंबोडिया में। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। तो 22 जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसके जो है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था ये कौन? पुर्तगाली, यानी सी नंबर ऑप्शन से होगा इसका। कौन सा होगा? सी, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले व्यापार फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी लोग, उसको क्या कहते थे? इसको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते इसका। कौन? ऑप्शन सी। इसके बाद आगे जो है 24 क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये कहाँ का शासक था? ये जो थे ये था कंबोडिया का शासक। कहाँ का? कंबोडिया। तो ऑप्शन बी डी सही है इसका। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो लिखा है ये जो है ना फाउन बाई चाओ ने लिखा है। कौन लिखा है? फाउन बाई चाओ। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाने जाते हैं? ये समझौता मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जाना जाता है किस नाम से? तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कह रहा क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था? ये दिया था रसेल ने। किसने दिया था? रसेल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कहते हैं हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो हुआ आंदोलन जो था ये था धार्मिक और क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रवृत्ति का था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या कि जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही होगा? ए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर
31। कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 31। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ किए थे? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था यात्रा, 12 मार्च 1930 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1900 कितना? अगस्त 1900 कब किया था? 20 को। तो अगस्त 1920 कह सकते हैं। तो अगस्त 1920 को किया था इसका शुरुआत। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो किस कार्य से किया था गांधी जी ने? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से, दांडी यात्रा से किया था। किससे किया था? दांडी यात्रा से। तो ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 कहता है निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गांधी इरविन समझौता कहते हैं, दिल्ली समझौता। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 34 के बाद 35 क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? डी। इसके बाद आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिटन ने लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है फिर लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। कितना हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रौलट एक्ट। रौलट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में इसको पारित किया गया था, रौलट एक्ट को। ये एक प्रकार का काला कानून था जिसे कि क्रांतिकारियों पर गुप्त मुकदमा चला करके उसको जेल में बंद कर देते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। तो रौलट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। इसके बाद है पूना समझौता। क्वेश्चन 40 है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही इसका। कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसके बाद है बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बराबंदी आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस में नहीं, इंग्लैंड में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बराबंदी आंदोलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। फिर है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 1948 को, मतलब ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब फ्रांस का एक व्यक्ति था, उसी ने पहली बार औद्योगिक शब्द का नाम लिया था, औद्योगिक क्रांति शब्द का नाम लिया था। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं सही। इसके अलावा कहते हैं भारत में पहली बार कपड़ा मिल बंबई 1854 किसने खोली थी? तो बंबई 1854 जो खोली थी कावसजी नानाजी ढवाल ने किया था। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी कौन है? कावसजी नानाजी दवार ने किया था। नानाजी दवार ने किया था। कावसजी नानाजी दवार ने किया था इसका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 में पहली बार जो जूट मिल स्थापित हुआ था
वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सही कर सकते हैं? ए नंबर। गार्डन सिटी, क्वेश्चन 46 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये क्या था? एबेनेजर आवर्त ने। एबेनेजर आवर्त ने। ये मतलब क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर है ना, इसका 1 नंबर ऑप्शन था सही। एबेनेजर आवर्त ने किया था। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ था, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है फिर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो इसमें ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। तो इनमें से सभी का शोषण किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या सबसे अधिक महानगरों में होता है। तो महानगरों में होता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। कौन होगा? डी नंबर। तो ये आज हम लोग देखिए 50 तक क्वेश्चन। अब फिर देखते हैं अगले पार्ट में।